बेकाबू इश्क एपिसोड 13। सुबह की हल्की धूप पूरे बंगले पर फैल चुकी थी। विराट पूरी तरह तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में वही पुराना तीखापन था। आज का दिन किसी आम मीटिंग का नहीं था। घर के बाहर डिसूजा और मोहित खड़े थे। जैसे ही विराट बाहर आया, दोनों एकदम सतर्क हो गए। विराट ने चलते चलते डिसूजा की तरफ देखा और बिना रुके ठंडी आवाज में पूछा, आज पता है कहाँ चलना है? डिसूजा ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। यस बॉस, अशोक डैनी से आपकी मीटिंग फिक्स हो गई है। रणविजय का फोन आया था। सुबह ठीक 10 बजे सुपर स्टार होटल। विराट के होठों पर हल्की रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसने अपनी कलाई घड़ी पर एक नजर डाली, फिर मोहित की तरफ देखा। समय पर पहुंचेंगे, डैनी को इंतजार नहीं करवाना है मुझे। मोहित ने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। विराट कार में बैठते हुए बस इतना ही बोला, आज बातें कम होंगी और फैसले ज्यादा होंगे। गाड़ी आगे बढ़ गई सुपरस्टार होटल की ओर, जहां सिर्फ एक मीटिंग नहीं बल्कि दो ताकतों की सीधी टक्कर होने वाली थी। सुपरस्टार होटल विराट का अपना साम्राज्य था, एक ऐसा नाम जिसे शहर में रुतबे और रईसी की पहचान माना जाता था। करीब आधे घंटे की ड्राइव के बाद जैसे ही काली लग्जरी कार होटल के मुख्य गेट पर आकर रुकी, माहौल अपने आप बदल गया। डिसूजा फुर्ती से आगे की सीट से उतरा और लगभग दौड़ते हुए विराट वाली साइड का दरवाजा खोल दिया। विराट बाहर निकला तो ऐसा लगा मानो पूरा होटल एक पल के लिए थम गया हो। आंखों पर काला चश्मा, चेहरे पर सख्त ठहराव और चलते हुए कोट के बटन बंद करता हुआ विराट, वह किसी आम आदमी की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे बिजनेसमैन की तरह आगे बढ़ रहा था जिसकी मौजूदगी ही फैसले सुना देती है। होटल स्टाफ एकदम अलर्ट हो चुका था। मैनेजर और सिक्योरिटी चीफ एक साथ झुककर अभिवादन करने लगे, लेकिन विराट ने किसी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी नजरें सीधी थी, ठंडी और खतरनाक शांति से भरी हुई उसकी चाल। मोहित और डिसूजा उसके पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन दूरी बनाए हुए, जैसे शेर के साथ चलते शिकारी। विराट के कदम कॉन्फिडेंस थे। हर कदम के साथ यह साफ होता जा रहा था कि आज यहाँ सिर्फ मीटिंग नहीं होने वाली है, किसी की भविष्य की दिशा तय होने वाली है। लिफ्ट के दरवाजे खुले, विराट अंदर दाखिल हुआ बिना किसी हड़बड़ी के। डिसूजा ने हल्की आवाज में कहा, सर, अशोक डैनी पहले से ही प्रेसिडेंशियली मीटिंग लॉन्च में मौजूद है। विराट के होठों पर एक बेहद हल्की सी मुस्कान उभरी, ऐसी मुस्कान जो अक्सर तूफान से पहले दिखाई देती है। अच्छा, उसने बस इतना ही कहा। आज इंतजार उसे करना पड़ेगा। लिफ्ट से निकलते ही विराट ने उस कॉरिडोर की तरफ कदम बढ़ाया जहां आमतौर पर उसका प्राइवेट रूम था। यह वही रास्ता था जो प्रेसिडेंशियल मीटिंग लॉन्च से बिल्कुल उल्टी दिशा में जाता है, जहां इस वक्त अशोक डैनी इंतजार कर रहा था। विराट उसकी उल्टी दिशा में जाता है। यह देखकर मोहित और डिसूजा एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। दोनों समझ गए कि यह सिर्फ देरी नहीं, एक सोची समझी चाल है विराट सर की। डिसूजा ने हिम्मत करके धीमी आवाज में कहा, सर, अशोक डैनी तो दूसरी तरफ है। आप अपने प्राइवेट रूम की तरफ जा रहे हैं। क्या मैं उसे यहीं बुला लूं? विराट चलते चलते रुका। उसने चश्मा उतारा और डिसूजा की तरफ देखा। नजर में गुस्सा था, ना जल्दबाजी, बस एक ठंडा कॉन्फिडेंस। नहीं। विराट की आवाज बेहद शांत थी, लेकिन उस शांति में भी दबाव था। कोई जरूरत नहीं है। फिर वह बिना पीछे देखे आगे बढ़ने लगा। उसे इंतजार करने दो, उसने कहा, और विराट आगे बढ़ गया। उसे भी तो पता चलना चाहिए विराट सिंघानिया है कौन। उसके शब्दों में न कोई अहंकार था न दिखावा, बस एक हकीकत थी। डिसूजा और मोहित चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। उन्हें अच्छी तरह पता था कि जब विराट किसी का इंतजार करवाता है तो वह सिर्फ वक्त नहीं काटता, वह सामने वाले के सब्र, घमंड और हिम्मत तीनों की परीक्षा लेता है। और आज उस परीक्षा की बारी अब अशोक डैनी की थी। प्राइवेट रूम के कोने में विराट आराम से बैठा था, हाथ में ड्रिंक का ग्लास जिसे वह बिना जल्दबाजी के हल्के हल्के घुमा रहा था। उसकी नज़र सामने लगे सीसीटीवी स्क्रीन पर थी, जहां साफ दिख रहा था अशोक डैनी। अशोक डैनी कमरे में बार बार टहल रहा था, कभी खिड़की के पास जाता, कभी दरवाजे की तरफ देखता। उसके चेहरे पर बेचैनी छुपाने की नाकाम कोशिश साफ नजर आ रही थी। माथे से पसीने की बूंदें बह रही थी, कॉलर भीग चुका था और हाथ अनजाने में बार बार रुमाल की तरफ जा रहे थे। वह जानता था
था कि जो उसने किया है वह चोरी छुपे किया गया वार था और अब वही वार उसके लिए फंदा बन चुका था। अशोक डैनी को लग रहा था कि जैसे विराट को पता चल चुका है कि कल के हमले में उसका हाथ था। यह सब सोचकर डैनी के हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। हर गुजरता मिनट उसके डर को और गहरा कर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि विराट सिंघानिया जानबूझकर उसे इंतजार क्यों करवा रहा है। यही इंतजार उसे अंदर से तोड़ रहा था। और दूसरी तरफ विराट अशोक डैनी की यह हालत देख रहा था और उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई थी। यह मुस्कान मजाक की नहीं थी, यह उस शिकारी की मुस्कान थी जिसे पता होता है कि शिकार अब कहीं नहीं भाग सकता। उसने ड्रिंक का एक घूंट लिया और मन ही मन सोचा, डर अभी शुरू हुआ है डैनी, असली खेल तो अब शुरू होगा। डैनी का सब्र अब जवाब देने लगा था। वह बार बार घड़ी देख रहा था, हर आते जाते पर नजर गड़ा लेता था। तभी सामने से एक वेटर गुजरा। डैनी ने उसे रोक लिया। आवाज में बेचैनी साफ थी। डैनी ने पूछा, क्या तुम्हारे विराट सिंघानिया बॉस होटल आ चुके हैं? वेटर ने आधा से सिर झुकाया। जी सर, हमारे बॉस तो काफी देर पहले ही आ चुके थे। इतना सुनते ही डैनी के दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर वह आ चुके हैं तो अब तक मिलने क्यों नहीं आए? यही सवाल उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगा। उसने तुरंत रणविजय को कॉल मिलाया। रणविजय, तुम्हारे बॉस मिलने क्यों नहीं आए? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से रणविजय की ठंडी आवाज आई। तुमने काम ही ऐसा किया है डैनी, इंतजार तो करना ही पड़ेगा। और कॉल कट। डैनी का चेहरा पीला पड़ गया था। उसी पल रणविजय ने विराट को कॉल किया। सर, डैनी बहुत घबराया हुआ है। वह पूछ रहा है आप मिलने क्यों नहीं आए। विराट की आवाज में अजीब सी शांति थी। डोंट वरी, अब बस वक्त हो गया है। शिकार से पहले शिकारी को इंतजार करवाता है। आज डैनी मेरा शिकार है तो इंतजार तो उसे करना ही पड़ेगा। कॉल कट होते ही विराट ने अपना ड्रिंक साइड टेबल पर रखा। उसकी आंखों में ठंडा आत्मविश्वास चमक रहा था। वह सीधा खड़ा हुआ, कोट के बटन ठीक किए और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ डैनी को बस इतना महसूस हो रहा था, हवा भारी हो चुकी है और तूफान अब दरवाजे पर खड़ा है। तभी दरवाजा धीरे से खुला। कमरे में पहले विराट के जूतों की ठक ठक गूंजी आवाज। बस वही आवाज डैनी के लिए काफी थी। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझने में एक पल भी नहीं लगा कि विराट सिंघानिया आ चुका है। अशोक डैनी हड़बड़ाकर सोफे से खड़ा हुआ और पलटकर पीछे देखा। सामने विराट खड़ा था, काले सूट में, आंखों पर हल्का सा ठहराव लिए हुए। चेहरे पर कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक ठंडी सी मुस्कान। उसे देखते ही डैनी के माथे से पसीना बहने लगा। हाथ अपने आप जेब की तरफ गया। उसने रुमाल निकाला और बार बार अपना चेहरा पोंछने लगा, जैसे पसीने के साथ साथ डर भी मिटाना चाहता हो। विराट ने 2 कदम आगे बढ़ाए और बहुत शांति से बोला, क्या बात है अशोक डैनी, एसी में भी तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं। उसकी आवाज में एक अलग ही गुस्सा था, लेकिन हर शब्द भारी था। विराट ने आंखों में आंखें डालते हुए आगे कहा, ऐसा तो तभी होता है जब सामने वाले को खुद पता हो कि उसने कुछ गलत किया है। क्या तुमने कुछ गलत किया है? यह सुनते ही डैनी पूरी तरह घबरा गया। उसकी जवान लड़खड़ाने लगी। अरे विराट सिंघानिया सर, गलत नहीं, नहीं सर, मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया। विराट हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें ठंडी हो गई। दिमाग पर जोर डालो अशोक, कल रात ही तुमने ऐसा कुछ किया जो मुझे नुकसान पहुंचाने वाला था। अब डैनी की हालत और खराब हो गई। आवाज कांपने लगी और गला सूख गया। विराट सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको नुकसान पहुंचाने की बात तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। विराट ने कुछ नहीं कहा, बस एक कदम और आगे बढ़ा। डैनी को ऐसा लगा जैसे वह कदम नहीं बल्कि उसकी सांसों की दूरी कम कर रहा हो। और उसी पल डैनी समझ गया कि आज उसकी दुनिया उथल पुथल होने वाली है। कंटिन्यू। विराट सिंघानिया के पास ऐसा कौन सा सबूत है जो अशोक डैनी की पूरी दुनिया एक झटके में पलट सकता है? क्या यह मीटिंग सिर्फ चेतावनी है या फिर डैनी के अंडरवर्ल्ड साम्राज्य के अंत की शुरुआत? विराट जिस हिसाब की बात कर रहा था वह कानूनी होगा या ऐसा जिसकी कोई रिपोर्ट कभी दर्ज ही नहीं होगी? जानने के लिए सुनते रहिए बेकाबू इश्क का अगला एपिसोड।